हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस की हवा अपराधी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जब प्रदेश से क्राइम की खबरें ना आती हों। आज भी फतेहाबाद, गोहाना, रोहतक, कुरुक्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आई हैं। कहां पर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखें। एक तरफ हरियाणा पुलिस प्रदेश में क्राइम रोकने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अपराधियों के दिलों से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिवार और रविवार को प्रदेश में कई ऐसी क्राइम की खबरें आई जिसे देखकर लग रहा है कि प्रदेश में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त। सबसे पहले बात फतेहाबाद की करते हैं, जहां बेखौफ बदमाश ने झलनिया गांव में एक बुजुर्ग पर तेजधार हथियार से कई वार कर जख्मी कर दिया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर गोहाना के सदर थाना के भैंसवाल कला गांव में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम पवन बताया जा रहा है, जिसे करीब 14 से 15 गोलियां दागी गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि पवन रात के वक्त खेत में गया हुआ था, जहां उसकी हत्या हुई। गांव के 7 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा है, जिन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मतलब चारा लेने के लिए गया था सामने, और हम भी वहाँ चारा लेने के लिए जा रहे थे। हम देखे 2-2.5 किले साइड में थे, वे गोलियां चली कि भागे आए, तो 2 आदमी हमारी पहचान में आए और हमारी कोई पहचान में नहीं आया, तो हम भी अपने एक पोतला था उसकी आड़ लेकर बचे, और 5-4 आदमी थे वे भाग गए थे। कितनी क्या नाम था इसका, कितनी गोलियां मारी है? इसके 14 गोलियां मारी। पवन को उन्होंने रोड पर खेतों के पास गोली मार दी, जो इस सूचना पर मौके पर पहुंचे थे, तो कुलदीप पुलिस स्टेशन पर वो बनी और उन्हें उसके साथ FIR दर्ज की है। अपराधी बेखौफ सिर्फ फतेहाबाद और गोहाना में ही नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को भी लाल करने में कोई गुरेज नहीं किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 1 महीने में तीसरी बार गैंगवार में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया। इन घटनाओं से सेवा सुरक्षा में सहयोग का दावा करने वाली खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जैसा भी हुआ उचित कार्रवाई हम कराएंगे। सर, आरोपी अभी टीम में गठित कर दी गई है। टीम में गठित कर दी है। फायरिंग की घटना से रोहतक भी अछूता नहीं रहा। रोहतक शहर के शिवाजी कॉलोनी चौक पर स्थित जिम से एक्सरसाइज कर निकल रहे युवक पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। हालांकि युवक ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन गोली गली में आ रहे एक बुजुर्ग के पैर में लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को घायल अवस्था में रोहतक PGI में भर्ती कराया गया है। उधर पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। मैंने ये देखा कि मेरे से, मैं डेयरी के बाहर खड़ा हुआ था, वो आदमी यहाँ से जा रहा था, वो एकदम यहाँ से बड़ी तगड़े धमाका हुआ, वो गिर गए। बाइक से 2 आदमी गए हैं, मेरे को ये नहीं पता कि वो कौन थे, क्या था। फिर मैं उनको भागा उठाने के लिए, इतना तक बड़ी दुनिया आ गई, उन्होंने सबने उठाया है, ये कुर्सी लेके आए हैं, उन्होंने कुर्सी पे बिठाया है, मैंने गाड़ी में उनको मेडिकल भिजवा। पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ गोली चली है कमला नगर में, इस पर आ रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, गोली कहाँ चली, किसके लगी, किसको अभी गोली जिसके लगी है उसको किसी बुजुर्ग व्यक्ति की गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में PGI में, वहाँ से अभी जाके कार्रवाई करेंगे, उसके लोग जान लिखे जाएंगे, जान लेने के बाद सूचना मिलेगी। तो कुछ पता लगा सर कि कौन थे मारने वाले, किसको मारने आए थे? नहीं, हम लोगों ने अभी कुछ दीपक नाम का लड़का जितना आता था यहाँ, वो भगया हुआ, अभी वो मिला नहीं है, वो मिल जाए, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट देगा उसको कार्रवाई कर देंगे। वहीं यमुनानगर के छप्पर थाना इलाके के नवा शहर में तेजपाल नामक एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। 28 वर्षीय तेजपाल का शव पावनी रोड पर सड़क के किनारे खेतों में मिला।
तेजपाल के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे और गले में रुमाल का फंदा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे घर नहीं आया तब ने फोन से संपर्क करा, कोई पता नहीं चला। सवेरे पता लगा इसका भी वहाँ इसकी डेड बॉडी पड़ी, वहाँ पहुँचे 5-7 आदमी 10 सारे गाँव इकट्ठे हो गए। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि मरा पड़ा, इसकी टंगा बंद दी थी। फिर हमने पुलिस में फ़ोन करा, पुलिस वाले वहाँ गए, पुलिस ने देख कर इसको ये आपकी कार्रवाई कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, नाम पता नाम मालूम के खिलाफ और 174 की कार्रवाई पोस्टमार्टम कराएंगे। 18/302 IPC। हद तो तब हो गई जब फ्री मिठाई को लेकर भी सुमालखा में रिवॉल्वर निकल गई। दरअसल शहर के सबसे व्यस्त बाजार रोड पर मिठाई के लिए एक मिष्ठान भंडार पर युवक ने दुकान मालिक पर रिवॉल्वर तान दी और 5 किलो मिठाई की डिमांड की। लेकिन जैसे ही मिठाई लेकर आरोपी अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, दुकानदार ने बाकी दुकानदारों के साथ मिलकर उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान पहले से कार में मौजूद आरोपी के दोस्त फरार हो गए। ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। हालांकि इन मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अपराधी हरियाणा पुलिस से खौफ नहीं खाते हैं? क्योंकि अगर खौफ खाते होते तो शायद एक दिन में इतनी वारदातें नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।